नमस्कार दोस्तों, इनकेस डेली न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज सुबह की कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों सुबह की कुछ खबरें को कवर करते हैं। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब, AQI 337 किया गया दर्ज। महाराष्ट्र कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हिगोली के कालाम नूरी से शुरू। हिमाचल कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह के विधायक बेटे के साथ की मंदिर में पूजा। हिमाचल चुनाव, सीएम जयराम ठाकुर ने परिवार समेत मंडी में डाला वोट। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हिमाचल वोट डालने से पहले सीएम जयराम ने परिवार समेत मंदिर में की पूजा। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर वोटिंग शुरू। पीएम मोदी ने की वोट डालने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल की जनता से वोट डालने की अपील। रोहित पांडुल बने नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां शुरू। सुबह 8 बजे से होंगी वोटिंग। तमिलनाडु में भारी बारिश, चेन्नई समेत 27 जिलों में स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किए गए 30,000 सुरक्षाकर्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले, हमारी सेना ने केरसोन शहर पर फिर से कर लिया कब्जा। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सुबह 4 बजे तक चली कांग्रेस स्पीकिंग कमेटी की बैठक। हिमाचल प्रदेश 68 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग। हरियाणा करनाल में सरपंचों और पंचों के लिए आज मतदान होगा। उड़ीसा कोरापुट इलाके में 2 माओवादी मारे गए। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। श्रीहरिकोटा के आज लॉन्च हो सकता है निजी स्पेस कंपनी का रॉकेट। तेलंगाना पीएम मोदी आज रामागुड़म में उर्वरक संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। टीएमसी मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। गुजरात चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, उद्धव ठाकरे को लगा झटका। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर शिंदे गुट में हुए शामिल। महाराष्ट्र न्यूज है। शिवसेना में हुए बंटवारे के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले शिवसेना के 13वें सांसद हैं। बहुत लोग भी शिवसेना में शामिल हुए हैं। ट्विटर ब्लू टिक, ट्विटर ने $8 सब्सक्रिप्शन का फैसला लिया वापस। फेस अकाउंट में उछाल बना कारण। ट्विटर डील सूत्र की माने तो इस प्रोग्राम में लॉन्च करने के बाद उसे फेक अकाउंट की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। इसे देखते हुए ही कंपनी ने इस प्रोग्राम को कैंसिल करने का फैसला लिया है। लेस्ली फिलिप्स डाइड। हैरी पॉटर स्टार लेस्ली फिलिप्स का 98 साल की उम्र में निधन। सोते हुए दुनिया को कहा अलविदा। लेस फिलिप्स। हैरी पॉटर स्टार लेस फिलिप्स का 98 वर्ष में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी मौत उनके फैंस काफ़ी उदास हुए। लेस्ली के आइकॉनिक वन लाइन्स के लिए जाना जाता है। झलक दिखला के 10वें से बाहर होकर झलका पारस कलनावत का दर्द कहा, मैं दवाई खाकर करता था रिहर्सल। पारस कलनावत आउट ऑफ द झलक दिखला जा 10 शो को बाहर होने के बाद पारस ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं बेहतर डांस परफॉर्मेंस बना और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी हो गया है मुझे। PKL 9 में यूपी योद्धा ने हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ दर्ज की शानदार जीत। सुरेंद्र गिल ने लगाया सीरीज का 7वां सुपर 10। यूपी योद्धा वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के लिए मनजीत ने
सुपर 10 लगाते हुए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सपोर्टर्स नहीं मिले पाने के कारण अपनी टीम को हारने से नहीं बचा पाए। एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला बॉक्सर परवीन हुड्डा ने जीता गोल्ड मेडल, जापानी बॉक्सर को फाइनल में हराया। एशिया बॉक्सिंग चैंपियन आपको बता दें कि इससे पहले परवीन ने इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हॉरोस्कोप टुडे में 12 नवंबर 2022 को कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को हो सकती है हानि। सभी राशियों का जाने आज का राशिफल। हॉरोस्कोप टुडे 12 नवंबर 2022 को आज का राशिफल। 12 नवंबर 2022 का दिन कुछ राशि वालों के लिए खास होने जा रहा है। ये जानते हैं कि आज का राशिफल। गोल्ड सिल्वर प्राइस 2.5 महीने में उच्चतम स्तर पर। सोने का भाव जाने क्या आई सोने चांदी में दामों में तेजी। गोल्ड प्राइस टुडे। घरेलू बाजार में सोने का दाम 294 रुपये के उछाल के साथ 52,663 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर जा पहुंचा है। और दोस्तों, जो अगली खबर है वो दिल्ली से है, जो उनके मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उन पे आरोप लगा है कि वो शराब नीति के मामले में जो FIR कराई गई है उसका लीगल मामला वही देखते जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पता चला है कि उनके ऊपर ये खिलाफ गलत आरोप है और वो बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि जितने भी आरोप लगे हैं मेरे ऊपर ये बेबुनियाद है, उनका कोई साक्ष्य नहीं। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कुछ दिन पहले ही CBI अफसर ने आत्महत्या कर ली थी। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि उनके जो अफसर ऊपर खिलाफ गलत तरीके से केस बनाने के दबाव डालना जा रहा था ताकि मुझे गिरफ्तार किया जाए। इसके चलते उस अफसर ने सुसाइड कर लिया। मनीष सिसोदिया ने यह भी दावा किया है कि पिछले 2 दिन से पहले CBI डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के साथ साथ जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली। इसकी पूरी खबर मीडिया दिखाई गई। सिसोदिया के मुताबिक उस शराब नीति के मामले में जो FIR कराई गई है वो लीगल मामले को देखते हुए नहीं इलीगल है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पता चला है कि उसके खिलाफ गलत तरीके से FIR दर्ज कराई गई है। दिल्ली के डिप्टी CM के मुताबिक उनके ऊपर इस केस को लेकर इतना दबाव डाला जा रहा है कि मानसिक दबाव डाला जा रहा है कि उनके सिसोदिया परिवार में इस चीज़ का टेंशन है। सिसोदिया ने कहा है कि बहुत दुखद घटना है। CBI के एक अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है कि पूरा मामला ये फर्जी है, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। आत्महत्या करके मजबूर उन अफसरों को किया गया है। अफसोस, सिसोदिया ने कहा है। PM मोदी से आज मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे फर्जी तरीके से फंसाना चाहते हैं, फंसा लीजिए, रेड करा दीजिए, लेकिन अधिकारियों पर इस तरह का दबाव बनाकर सुसाइड कराने पर मजबूर मत करिए। आप जानते हैं कि उनका भी परिवार है, उनको भी दुख होगा, तो इस अपने बेनिफिट के लिए आप दूसरों को घाटा मत करिए। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का 3 सवाल पूछना चाहता हूं। वो मुख्य सवाल 3 इस प्रकार हैं। अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना ही रह गया है? जनता की चुनी हुई सरकार को कुचलने के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी? बीजेपी के स्ट्रिंग मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी बहुत दिन से कह रही है घपला हो गया, कहीं कहती है कि 1300 करोड़ रुपए का, कहीं कभी कहती है कि 8000 करोड़ का, कभी कहती है 500 करोड़ का, कभी कहती है 144 करोड़ का। इस तरह के फर्जी आरोप लगा रहे हैं। तो मेरी कृपया प्रधानमंत्री से दरखास्त है कि इस
जांच लीगली कराया जाए, उन अधिकारियों पर दबाव मत डाला जाए कि वह आत्महत्या सुसाइड जैसा कदम उठा सकें, उठाने पे मजबूर हों। तो यही चीज़ मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री से अपील की है। और मित्रों, अगली जो खबर है वो गुजरात से है। जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भाजपा लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, लोगों को मिल रहा है बड़ा झटका। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो गुजरात में जो चुनाव कर रहे हैं, उसमें चुनाव प्रचार के मुख्य बागडोर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अपने हाथों पर लिया है। पिछले 3 महीनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। स्वागत में गुजरात सड़कों ने दोनों और हजारों की भीड़ जमा हुई है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात चुनाव में गए, नई दिल्ली से गांधीनगर गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यक्रम 18 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला है। इसके बाद भी दल जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है और इन सब में सबसे आगे भाजपा नज़र आती दिख रही है। भाजपा ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने खुद बागडोर अपने हाथों पे ली है। वो पिछले 3 महीने से लगातार राज्य की यात्राओं में जा रहे हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट्स और शिलान्यास लोकार्पण भी किया है। वह राज्य के अलग अलग शहरों में रोड शो और भी तैयारी कर रहे हैं। उनके स्वागत में गुजरात की सड़कों में दोनों ओर हजारों की भीड़ जमा हो रही है। उन्होंने सभी वर्गों को समर्थन दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और गुजरात कांग्रेस और सपा पीएम मोदी घरेलू चुनाव में स्थानीय नेता के तौर पे सबसे आगे हैं। पार्टी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बनाम मोदी की जंग मरने जा रही है। आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद गई है। अगर पीएम मोदी की घेराबंदी करेगी आम आदमी पार्टी तो बैक ऑफ फायर कही होगा और इसमें भाजपा का फ़ायदा ही नज़र आता दिख रहा है, क्योंकि इसमें बीजेपी मुख्य तौर पे काफ़ी बार वहाँ का सीएम भी उन्हीं का नियुक्ति हो चुका है। तो इसमें पड़ला पीएम मोदी का और बीजेपी का ही भारी दिख रहा है। और जो हमारी अगली खबर होगी वो रूस यूक्रेन से संबंधित है, जो कि रूस लगातार हमला करे जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है विस्फोटक अंदाज में। और वहीं पर यूक्रेन भी अपना पूरा दम दिखाता हुआ, रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों को अलग राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी है। रूस की सीमा यूक्रेन से लगती है। यूक्रेन के पूर्व में 2 प्रांत हैं जिसमें रूस का आज़ाद घोषणा कर दिया गया। इसमें लुहांस और डोनेट्स्क आते हैं। इनको सन 2014 में ही यूक्रेन से अलग करके अलग देश की मान्यता प्राप्त कर दी है और ये अलग देश बन गए हैं। वहीं पर यूक्रेन दुनिया का 46वां, यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल करीब 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश की कुल जनसंख्या 44.9 मिलियन यानी कि 4.49 करोड़ है। यूक्रेन की जनसंख्या का लगभग 78% हिस्सा यूक्रेन वासियों का, जबकि 22% हिस्सा देश को अरब महिला केवल है। वहीं पर यूक्रेन ने भी पलटवार किया है और वो भी इस क्षेत्रफल में अपना हिस्सेदार कर रहा है और लगातार क्राइमिया में भी उसने अटैक किया पुल पे, और वो क्राइमिया में भी अपना हक जमाना चाहता है क्योंकि 2014 में उससे अलग कर दिया गया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की स्वयं सेना के बीच पहुँचे हैं उनका हौसला अफजाई के लिए। और इसी के तौर पे उन्होंने इतनी छोटी सेना होते हुए भी रूस की लाखों की सेना को पानी पिला दिया है और उन्होंने लगातार उनसे टक्कर ले रहे हैं और वो इस युद्ध को भी जीतते हुए भी आसार उनके लग रहे हैं। ये दूर नहीं है कि लोनार्स और खेरकॉन और क्राइमिया भी उसके कब्जे में होगा अगर वो इसी तरह रेगुलर युद्ध को जारी रखते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की अहम जानकारी और आप इसी तरह जुड़े रहिए। हम आपको हर लेटेस्ट अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तो
तो मित्रों ये थी आज की महत्वपूर्ण। चलिए मित्रों, तो फिर आप ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और एनकेएस डेली न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस न्यूज़ की नॉलेज हो सके और खुद भी अपडेट रहिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।